बहन जी को बरसाती मेढक लगते हैं, तो मैं उनकी सोच की बलिहारी है। और आज बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति मात्र इसलिए हुई है कि बहुजन समाज पार्टी जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानव कांस्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर चल रही थी, लगातार 4 बार सत्ता में आई है। जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन और मानव कांस्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से बीएसपी ने नाता तोड़ा, आज बीएसपी खत्म हो गई। इसलिए बहन जी को खुद इस बात का आकलन करना चाहिए। साथियों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ व नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर जब से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने खरी खोटी सुनाई है और यहां तक उनको बरसाती मेढक तक कह दिया, जब से साथियों राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा काफ़ी हो रही थी कि आखिरकार बहन जी ने जो यह बात कही कि कुछ अवसरवादी और कुछ स्वार्थी किस्म के लोग जो बरसाती मेढक की तरह कार्य करते हैं और बाबा साहेब के मिशन को चलाने की बात करते हैं और यानी कि मायावती जी का सम्मान करने की बात कहते हैं और वो यह कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो चुकी है, उनका मिशन जो बाकी बचा है वो मिशन अब हम चला रहे हैं। ऐसी तरह तरह की बातें चंद्रशेखर आजाद जब कह रहे थे तो उसको लेकर साथियों बहन जी ने सीधा आकाशनंद पर चंद्रशेखर पर निशाना साधा। और जब से साथियों बहन जी ने उन पर निशाना साधा है, जब से साथियों सभी राजनीतिक नेताओं की यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच साथियों अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पर साथियों पूर्व एमएलसी और स्वामी प्रसाद मौर्य की इस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद के साथ है स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती को सुनाई खरी खोटी। आखिर चंद्रशेखर के समर्थन में क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है और आखिरकार मायावती को क्या कुछ खरी खोटी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुनाया है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके बीच रखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पर साथियों आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया लेटेस्ट न्यूज। साथियों यहाँ पर बहुजन समाज से रिलेटेड और तमाम खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो खबर साथियों आपको गोती मीडिया और टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं, वो सारी खबर साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। साथियों सबसे पहले अगर आपको बताएं तो पहले तो आप इधर वीडियो देखिए जिस वीडियो में साथियों चंद्रशेखर आजाद का खुले तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थन कर रहे हैं और मायावती जी को खरी खोटी सुना रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को 4 बार मायावती जी ने मंत्री पद दिया। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक ग्राम प्रधान की हैसियत नहीं थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, जब बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। जब मायावती जी यहाँ पर उनको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाई थी, उससे पहले साथियों उनके एक प्रधान बनने की भी हैसियत स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं थी, यानी कि जमीन से उठाकर बहन जी ने ही इनको ताज पर बैठाया था। तो अब जब ये यहाँ पर ऐसी बहन जी के विरोध में ऐसी बातें बोल रहे हैं तो उस पर साथियों अभी तक आपको बताएं तो बहुजन समाज के युवा इस पर काफी आक्रोशित हैं, मगर अभी तक इस पर मायावती जी का कोई बयान सामने नहीं आया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है। मिशन के 2 साथियों की रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन और मानव कांस्याम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। अपनी जनता पार्टी के माध्यम से मैं अपने इन महापुरुषों की मिशन को घर घर जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और यही कार्य आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कर रहे हैं। इसलिए यह मुलाकात मिशन के साथियों की रही है, मिशन के 2 नेताओं की रही है। मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मिशन को और कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इस पर चर्चा हुई है। इसलिए इसको बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए और इसको राजनीति के चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। मकसद है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानव कांस्याम का मिशन रुकने न पाए, ठहरने न पाए, बल्कि नित्य नई ऊंचाइयों को छुए। इस अभियान में हम लोग लगे।
आप कह रहे हैं हमने मिशन के तहत मुलाकात की, मिशन के 2 साथी मुलाकात किए, लेकिन बहन जी को बड़ा नागवार गुजर गया चंद्रशेखर का लखनऊ आना और आपका चंद्रशेखर से मिलना। उन्होंने कहा बरसाती मेंढक आते हैं, बरसात जब होती तो आ जाते हैं टर टर करने के लिए। तो आप लोग मिशन की बात कर रहे हैं, वहाँ बरसाती मेंढक की बात हो रही है, बहन जी ने किया। बहरहाल अगर मिशन और मिशन के कार्यकर्ता या मिशन के नेता बहन जी को बरसाती मेढक लगते हैं तो मैं उनकी सोच की बलिहारी है। और आज बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति मात्र इसलिए हुई है कि बहुजन समाज पार्टी जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर चल रही थी, लगातार 4 बार सत्ता में आई है। जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से बीएसपी ने नाता तोड़ा, आज बीएसपी खत्म हो गई। इसलिए बहन जी को खुद इस बात का आकलन करना चाहिए वो कहाँ थी, कहाँ हैं, और साथ ही साथ जो बहुजन समाज पार्टी कभी पहाड़ जैसी पार्टी थी, आज लुप्त प्राय हो गई है, जीरो हो गई है, खत्म हो गई है, आखिर इसका कारण क्या है। इसलिए हम लोग पहले जब बीएसपी में थे, मिशन की बात करते थे, मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर कार्य होता था, तो उसमें बीएसपी ऊंचाइयों पर थी। और माननीय बहन जी सच पूछिए तो बाबा साहब के मिशन और मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर पानी फेर दिया, जिसके कारण आज उनको कीमत चुकानी पड़ रही है और बसपा एक विधायक के लिए तरस रही है। दलित वोट बैंक की राजनीति सभी दल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब अपने मिशन में लगे हुए हैं। जैसे आप लोग मिशन की बात कर रहे हैं, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। मायावती जी हों, वो भी अपने मिशन में लगी हुई हैं और दलितों को अपने तरफ करने के लिए तरह तरह की बातें, तरह तरह के चाल, तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये दलित वोट बैंक को क्या आप लोग भी समेटना चाह रहे हैं, और जो दलित वोट बैंक को आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ, उसको कैसे रोकेंगे? भाई, हम तो दलित पिछड़े समाज में पैदा ही हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप है हम अपने घर को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमारी झोपड़ियों में आग लगाया, हमारे लोगों के सिर पर पेशाब किया, शरीर में मलमूत्र लगाया, हमारे बैठने से कुर्सी को गौमूत्र से धोया, गंगा जल से धोया, वो दलित पिछड़ों की हितैषी कब से हो गए? जो दलितों पिछड़ों पर जुल्म जाति अत्याचार करना अपना धर्म समझते हैं, जो धर्म के नाम पर हमें, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें गाली देते हैं, हमें अपमान करते हैं, शूद्र कह करके हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं, वो हमारे हितैषी कब से हो जाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से वो वोट लेने के लिए हमें हिंदू कह सकते हैं। तो सुना साथियों आपने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। क्योंकि साथियों स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं थे, तब उनकी एक प्रधान बनने तक की औकात नहीं थी। जब मायावती जी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाया, यानी कि जब पार्टी में शामिल हुए, तब मायावती ने 4 बार उनको मंत्री बनाया, यानी कि चुनाव हारने के बाद भी मायावती जी ने उनको मंत्री पद सौंपा था। तो आप खुद वो मायावती जी का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इस पर साथियों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय साथी।